नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैंने कुछ आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उस बेसिस पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करे हैं। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कुछ बच्चों को तो ऑलरेडी प्रोवाइड करे हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के पास नहीं पहुँचे हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके माध्यम से आप लोगों के पास पहुँच जाएँ। और मैं चाहूँगा कि आप लोग सब इनको एक बार विशेष रूप से पढ़कर जाएं, ताकि एग्ज़ाम में 99% आपको पेपर सॉल्व करने में आसानी रहे। तो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन डेक्यूबाइटिस अल्सर एंड डिस्कस द कॉजेज एंड स्टेजेज ऑफ डेक्यूबाइटिस अल्सर। तो देखिएगा, इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं और मैंने बाकायदा रिमार्किंग करी है कि 8-8 नंबर में दो क्वेश्चन है, 16 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। मतलब कि डेक्यूबाइटिस अल्सर क्या होता है दोस्तों? तो डेक्यूबाइटिस अल्सर प्रेशर सोर्स जो होते हैं उन्हें अपन डेक्यूबाइटिस अल्सर कहते हैं। और कॉजेज की अगर मैं बात करूं तो कॉज क्या होते हैं कि प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर किसी पेशेंट को क्या कर रहे हैं, एक ही पोजीशन में अपन रख देते हैं, उसकी वजह से प्रेशर मसल्स पे होता है। और अगर मैं साइट बताकर चलूँ आप लोगों को, तो प्रेशर की जो साइट होती है हिप पे होता है, अपने बैक के जो शोल्डर्स होते हैं वहाँ पे होता है, पीछे नेक पे होता है, और अपने फिट की जो मैं कहूँ कि एडी जिसको अपन बोलते हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ देखा जाता है डेक्यूबाइटिस अल्सर या प्रेशर सोर्स जिनको अपन बोलते हैं। बहुत सारी स्टेजेज होती है। कुछ स्टेज में स्टार्टिंग स्टेज जो होती है वहाँ पे सिर्फ डर्मिस डैमेज होती है, फिर एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों डैमेज हो जाती है सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज जो होती है वहाँ पर आप दोनों डैमेज होने के बाद में एक्सेसिव फ्लूइड का लॉस हो रहा होता है या सीक्रेशंस हो रहे होते हैं। और जो फाइनल स्टेज होती है उसमें आप लोग इवन बोन तक विजुअलाइजेशन हो जाती है। डेक्यूबाइटिस अल्सर वहाँ तक की क्या कर देता है, आपकी स्किन को डैमेज कर देता है। नेक्स्ट देखिएगा, रोल ऑफ नर्स क्या होता है कि नर्स का क्या रोल है। तो नर्स सिंपल सी बात है कि बार बार पेशेंट की पोजीशन को रिपीट करती रहेगी, रोटेट करवाती रहेगी, पेशेंट को मोबिलिटी करवाएगी, एक्सरसाइज वगैरह करवाएगी और पेशेंट को इस बारे में बताएगी कि किस तरीके से वो प्रिवेंशन करा सकता है। तो दोस्तों मैं पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि पूरा एक्सप्लेनेशन करने के लिए काफ़ी लंबा टाइम चाहिए। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन तैयार करे हैं। आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर एक बार ज़रूर देखिएगा। मे भी मैंने मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस यूट्यूब पर डाल रखे हैं, तो पीछे आप देखिएगा, वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और सी है व्हाट आर द बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और डी है एक्सप्लेन द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान से पढ़कर जाइएगा। कम्युनिकेशन, दो लोगों के बीच में जो डिस्कशन होता है उसे अपन कम्युनिकेशन बताते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कैसे करेंगे, कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, फिजिकल बैरियर होता है, मेंटल बैरियर होता है, सोशल बैरियर होता है, एनवायरमेंटल बैरियर होता है, इंटेलेक्चुअल बैरियर होता है। तो ये सारे वो बैरियर्स के बारे में आप ब्रीफली बताएं, ब्रीफली पढ़कर जाएं। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, किस प्रकार से आप नर्स और पेशेंट के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, तब जाकर आप क्या कर पाएंगे, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो उसके बारे में आप लोग पढ़कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शॉर्ट नोट्स कोई भी 4 करने हैं आपको। एनीमा क्या होता है? तो एनीमा आप सभी जानते हैं कि एक स्टूल सॉफ्टनर कंटेन है, जो स्टूल को सॉफ्टनिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। बहुत सारे टाइप के होते हैं, और फीकल मैटर जो वेस्ट होता है उसको रिमूव आउट करने के लिए एनीमा दिया जाता है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन काम में ली जाती है पेशेंट की, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है, जो कि किसी भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है तब अपन क्या करते हैं, सीपीआर देते हैं। नेक्स्ट है O2 एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन थेरेपी किस तरीके से एडमिनिस्टर करोगे, किस मास्क से कौन सी दी जाएगी और कितनी वॉल्यूम होगी, ये भी मैं पीछे प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, आप लोग यूट्यूब पर देखिएगा। सिड्स बात क्या होता है कि जो पेरिनियल केयर करी जाती है पेल्विक एरिया की, मोस्टली वहाँ अपन क्या करते हैं, सिड्स बात करके चलते हैं। वाटर का टेम्परेचर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, मतलब कि 10 डिग्री फ़ारेनहाइट के रबर का टब होता है, उसके अंदर अपन पेशेंट को बिठा देते हैं, बेटाडीन सॉल्यूशन इसमें डालते हैं ताकि एंटीसेप्टिक का काम करे। केयर ऑफ डेड बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब स्पेशली पढ़कर जाइएगा। इसके बारे में मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ, तो आप उससे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, 4 होते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, अस्कल्टेशन और परकसन। मैंने ब्रीफली पढ़ाया है दोस्तों आपको कि किस तरीके से आप मेथड जो एग्जामिनेशन करें वो चेक कैसे करते हैं। डीप पाल्पेशन क्या है, लाइट पाल्पेशन क्या है, इंस्पेक्शन में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, अस्कल्टेशन में अगर फ्रंट जो डायफ्राम है उससे सुन रहे हैं या फिर उसके अपोजिट से सुन रहे हैं
तो कौन सा साउंड आप लोगों को सुनाई देगा, परकशन हैमर से अपन कैसे सुनते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बताई है। फिर भी आप लोग अपने जहाँ भी जिस भी कोचिंग से पढ़े हैं, जिस भी कॉलेज से पढ़े हैं, तो आप लोग उसमें देखिएगा और उसको स्पेशली पढ़ कर जाइएगा ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो है अपना वाइटल साइन। वाइटल साइन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइफ टाइम चलने वाला है। और वाइटल साइन क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को बता रहे होते हैं। फिर आता है क्वेश्चन की एक्सप्लेन द नॉर्मल वाइटल पैरामीटर एन एडल्ट पर्सन। तो ये जब क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो नॉर्मल चारों वाइटल साइन के नाम लिखिएगा, चारों की डेफिनेशन बताइएगा और इनकी चारों की रेंज बताइएगा कि नॉर्मल रेंज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साइट और लोकेशन पूछ रहा है पल्स की, तो आप नो की नो साइट आप लोगों को बतानी है। ये भी बताना है कि किस साइट पे कौन सी साइट किस लोकेशन पे सिचुएटेड है। उसके बाद में फीवर पूछा है और फीवर के टाइप्स पूछे हैं। मैंने पूरा फीवर पढ़ा रखा है दोस्तों, आप लोग पीछे जाकर देख सकते हैं आराम से इजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ हॉस्पिटल और टाइप एंड फंक्शन बोल सकते हो। हॉस्पिटल क्या है, इसके कितने टाइप हैं, 5 इसके टाइप होते हैं, मैंने सारे बेसिस करके बता रखा है पूरा क्लासिफिकेशन, और इसके क्या क्या काम है वो भी बता रखा है मैंने। लॉस एंड ग्रिफ, ये एक छोटा टॉपिक है लेकिन कई बार पूछा जाता है। तो लॉस क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का लॉस हो जाता है उसे अपन लॉस बोलते हैं। और ग्रिफ क्या होता है, किसी भी लॉस को हीलिंग का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रिफ कहते हैं। फिर आ रहा है डेफिनेशन नर्सिंग की बताइए और नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। फर्स्ट यूनिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हेल्थ क्या होती है, इलनेस क्या है, इसके फैक्टर्स पढ़कर जाइएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम मॉडल, ध्यान रखिएगा किस तरीके से हेल्थ अफेक्ट करती है अपनी बॉडी को वो। और एक 5वें में भी एक और क्वेश्चन लास्ट ऑप्शन रखा है मैंने, कोड ऑफ एथिक्स, कई बार पूछा गया है शॉर्ट नोट्स में, ध्यान से पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सारे रूट बताइएगा। सबसे पहले ड्रग बताइएगा क्या होती है, देन मेडिसिन बताइएगा क्या होती है, उसके बाद में जितने भी रूट हैं 6-7 रूट हैं उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करिएगा। देन है नोजोकॉमियल इन्फेक्शन जिसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद में 48 आवर्स में अगर घर जाने के बाद क्या हो रहा है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, आप एक तो कॉन्शियस पेशेंट की केयर कर रहे हैं और एक अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी प्रोसीजर को। और आप किस तरीके से केयर करेंगे, किस तरीके से उसको फीडिंग देंगे, कब 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 आप पोजीशन चेंज करेंगे, कौन सा डाइट आप उसको देंगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताकर चलना है। और लास्ट क्वेश्चन है पेरी ऑपरेटिव केयर। पेरी ऑपरेटिव केयर में दोस्तों मैं बता दूं आपको प्री, इंट्रा और पोस्ट ऑपरेटिव तीनों केयर आती है। कोई भी एक केयर आपसे पूछी जा सकती है, तो आप ये सारा पढ़कर जाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मे बी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, ज़रूरी साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और अपन इसको एक बहुत अच्छे थॉट के साथ ख़त्म करेंगे कि वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट, एक छोटा सा अच्छा विचार इन द मॉर्निंग वेल चेंज योर डे, आपकी सुबह को और आपके पूरे दिन को क्या कर सकता है, बहुत अच्छा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि बदल सकता है, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि आप सभी लोग हमेशा जब भी उठिएगा, सुबह एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में रहिएगा और पूरी ईमानदारी से मेहनत करके पेपर देकर आइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।